पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा भी मानना है कि CHS का नाम सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज से बदल के सेंटर फॉर हिस्टीरिया स्टडीज कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सेंटर है इसमें पढ़ने वाले आपको सारे हिस्टोरिकल फॉर्म में ही दिखे, पागल से जैसे होते हैं ना, जैसे कटहा कुत्ता होता है, पागल हो चुका होता है, भाग रहा होता है इधर उधर, ऐसे दिखेंगे आपको। औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर तोड़े। पूरे मिडिवल जो इनका कालखंड रहा भाईजानों का, ज़ॉम्बीज़ का, इसमें हजारों की संख्या में हिंदू मंदिर टूटे। ये उन मंदिरों के बारे में बात ही नहीं करेंगे, ये चुन के कहीं से भाई एक इक्का दुक्का आधा अधूरा कोई होगा जहां पे ये दिखाएंगे कि देखिए औरंगजेब ने तो इस मंदिर में दान दिया, टीपू ने तो यहाँ पे दान दिया। तो भाई ठीक है, तुम 50 हो 100 हो, तुम बहुत सालों से हो, और क्या है कि मूर्ख होना बहुत ज्यादा सरल होता है बुद्धिमान होने की अपेक्षा, इसलिए बुद्धिमान लोग सदैव कम ही होते हैं, इसीलिए वामपंथी ज्यादा हैं JNU में। तो जब ये नारे लगा रहे थे जो ये लड़के थे, पहले तो इन वामपंथियों को लगा होगा ये डर जाएंगे, ये भाग जाएंगे, पर इन लड़कों ने क्या किया, इन्होंने कुछ नारे लगाने शुरू किए, जैसे कि पेरियार के बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। दूसरा नारा इन लोगों ने लाया कि लड़के लिया है राम चबूतरा, हंस के लेंगे काशी मथुरा। फिर इन्होंने नारा लगाया कि हुआ वाम का काम तमाम, हवा में गूंजेगा जय श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, CHS द गटर ऑफ JNU। तो ये तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश में एक विश्वविद्यालय है जिसे बहुत सारे लोग प्यार से विश्वविद्यालय भी कहते हैं, जिसका नाम है JNU। इसकी फुल फॉर्म होती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये जो JNU है ये एक तरीके से नाला है, बहुत बड़ा नाला है। अब जैसे अगर आपने नाले देखे होंगे तो भाई नालों में नालियों का पानी जाता है, गटर का पानी जाता है। तो ये इतने बड़े नाले के अंदर जो सबसे बड़ा गटर है, जैसे होता है ना जिसका सीवेज आता है, वो JNU के अंदर ही है, उसका नाम है CHS। जी, JNU में जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं तो उसमें एक ये स्कूल है CHS। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा भी मानना है कि CHS का नाम सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज से बदल के सेंटर फॉर हिस्टीरिया स्टडीज कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सेंटर है इसमें पढ़ने वाले आपको सारे हिस्टोरिकल फॉर्म में ही दिखे, पागल से जैसे होते हैं ना, जैसे कटहा कुत्ता होता है, पागल हो चुका होता है, भाग रहा होता है इधर उधर, ऐसे दिखेंगे आपको। और ये जो यहाँ के जो CHS के जो प्रोफेसर्स हैं इस गटर के, वो आपने बॉलीवुड की मूवीज देखी हैं जिसमें विलन होता है, गुंडा होता है, जैसे प्रेम चोपड़ा हो गया, डॉक्टर डैंग हो गया, अमरीश पुरी हो गया, जगीरा हो गया, शक्ति कपूर हो गया। तो इन विलन्स में जो सबसे ऊपर वाला विलन होता है, जैसे अमरीश पुरी इन सबका बाप हो जाता है, जैसे लास्ट में बैडमैन, ऐसे टाइप वालों का। तो ये जो यहाँ के CHS डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, ये विलेनों में भी सबसे बड़े वाले विलेन हैं। और ये सोचो कितनी बड़ी नौटंकी है कि इन्होंने खुद के नाम के आगे खुद ही एमिनेंट फेमिनेंट सब लगा रखा है कि एमिनेंट हिस्टोरियन, उसके बाद नाम बोला जाएगा। अब इन लोगों के नाम के आगे जो एमिनेंट लगा हुआ है, हम जैसा जो गांव में रहने वाला कोई लड़का है वो ये देख के डर जाता है कि अरे तो एमिनेंट लगा रखा, बहुत बड़ी हस्ती होगी। पर ये वास्तव में एमिनेंट अपनी बुद्धिमत्ता के लिए नहीं है, ये एकेडमिकली बहुत ज्यादा एमिनेंट नहीं है। फिर आप कहेंगे यार इन्होंने एमिनेंट तो लिख रखा है, तो ये एमिनेंट हैं किस चीज के? तो जी साहब ये हैं एमिनेंट प्रोपोगेंडा में। जी, ये एकेडमिक्स में नहीं, प्रोपोगेंडा में बहुत एमिनेंट है। जैसे इनका जो पूरा जीवन है, मतलब जब ये पैदा होते हैं और जब मरते हैं JNU में आके, इनकी पूरी आप एकेडमिक जर्नी देखेंगे ना तो उसमें इनका एक ही प्रयास होता है कि जैसे एक एक्सेप्शन होता है, एक नॉर्म होता है या रूल होता है। एक्सेप्शन उसे कहते हैं भाई मानो 100 बार कोई चीज होती है, उसमें एक ही बार जो चीज हुई उसको एक्सेप्शन कह देंगे, और जो 99 बार हुई उसको नॉर्म कह देंगे या रूल कह देंगे। तो ये जो JNU का जो गटर है CHS, इसके जो एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं, इनकी जिंदगी भर की उपलब्धि बस यही है कि इन्होंने मिडिवल हिस्ट्री जो है या हिस्ट्री ही की पूरी बात कर लें, उसमें जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उसको नॉर्म एज अ रूल बना के पेश किया है। जैसे औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर तोड़े। पूरे मिडिवल जो इनका कालखंड रहा भाईजानों का, ज़ॉम्बीज़ का, इसमें हजारों की संख्या में हिंदू मंदिर टूटे। ये उन मंदिरों के बारे में बात ही नहीं करेंगे, ये चुन के कहीं से भाई एक इक्का दुक्का आधा अधूरा कोई होगा जहां पे ये दिखाएंगे कि देखिए औरंगजेब ने तो इस मंदिर में दान दिया, टीपू ने तो यहाँ पे दान दिया, अकबर ने तो यहाँ दान दिया। वो एक ढूंढ के लेके आएंगे, उन हजारों की बात नहीं करेंगे जो इन्हीं ज़ॉम्बीज़ ने तोड़े थे। ठीक, तो अब आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्सेप्शन को नॉर्म या रूल बना के पेश करते हैं। अब भाई
ये जो CHS है, इसके जो ये प्रोफेसर्स हैं, ये मतलब कांग्रेस की सरकार थी, हर तरफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लाल ही लाल छाया हुआ था। तो वामपंथियों ने क्या किया, अपने काडर की चिंता पूरी करते हैं, इन्होंने MA किए हुए लड़के लड़कियों को प्रोफेसर अपॉइंट कर दिया JNU में, असिस्टेंट प्रोफेसर जी। और जब ये एमिनेंट जो फ्यूचर में हुए, ये जो MA के लड़के लड़कियां थे जो प्रोफेसर बने वहां JNU में CHS डिपार्टमेंट में, ये सोचें MA करके असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए, उसके बाद ये PhD पूरी कर रहे हैं 13 साल में, 15 साल में, 20 साल में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं चावल पक गया कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप चावल का एक दाना उठाओ और देख लो पका हुआ है कि नहीं। ऐसे ही हम इस CHS नाम के गटर में जो एक और, जैसे विलनों में भी कई सारे विलन है, तो एक विलन मान लो आप, वो हो गया आदित्य मुखर्जी। ये भी एमिनेंट हिस्टोरियन है, बहुत बड़े वाला। आप इसी की चेक कर लीजिए, इसने अपनी PhD कितने सालों में सबमिट की है। ये एक सैंपल है, ऐसे बहुत सारे हैं, इस पे मैं कभी और भी वीडियो बना सकता हूं। और जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कांग्रेस की सरकार थी, चारों तरफ लाल ही लाल था, तो इन सब का कब्जा बढ़िया चल रहा था, इसलिए इनको आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया, या जिन्होंने चुनौती दी उसका नाम हम सबको नहीं पता चल पाया, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं थी इनकी मोनोपोली, इनकी तो जो मीन्स ऑफ क्या कहते हैं कम्युनिकेशन होता है, जैसे ये मीडिया है, इसमें भी तो बपौती थी ना। जैसे इनके स्टूडेंट्स या यही सारे, जैसे कुछ प्रोफेसर लग गए, कुछ मीडिया में आ गए, कुछ कहीं हो गए, तो कुल मिला के सारे पे कब्जा इनका एक छत्र था। नहीं तो अगर आप देखें तो इनके हिसाब से जो एक अनट्रेन्ड हिस्टोरियन होगा, जो हम जैसा मान लो कोई स्टूडेंट है, ऐसा कोई हिस्ट्री जो कायदे का पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा ना, इन्हें डिबेट में पेल देगा अगर ये सिर्फ फैक्ट्स पे बात करें, पर ये उस पर बात ही नहीं करेंगे। इन्होंने इतने प्रोटोकॉल बना दिए हैं ना कि उस प्रोटोकॉल को पूरा करते करते ये आदमी बेचारा मर जाए। कारण कि उन प्रोटोकॉलों में बहुत सारे कि भाई आप डिबेट करने लायक तभी माने जाएंगे जब आप JNU के इस गटर CHS से मास्टर्स हो, PhD हो, आपके पास डिग्री हो। अब भाई वहां चलो मानो आप MA तक तो फिर भी कर लोगे, पर PhD के लिए तो एंट्रेंस के साथ इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू कौन लेगा? तो यही सब एमिनेंट हिस्टोरियंस। तो वहां तो आप कितने भी मेरिटोरियस हो, आप कितना भी जानते हो, आपको PhD कराएगा ही नहीं अगर आप ये ना कहो कि दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान केवल कम्युनिज्म है। अब आदमी झूठ कैसे बोले, है ना। तो इनकी सारी एकेडमिक्स जो है ये है। तो इन्हें अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताऊं ना आपको, तो जैसे राक्षसों के कुल गुरु थे शुक्राचार्य, तो उन शुक्राचार्य के पास भी कुछ ज्ञान था। तो कायदे से तो ये जो JNU के जो CHS डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है, शुक्राचार्य भी नहीं है, क्योंकि इन पर तो ज्ञान भी नहीं है ना भाई। एक बार को होता कि ज्ञानी है, वामपंथी है, फिर भी चलता, पर ये दोनों तो ऑक्सीमोरन हो जाते हैं अपने आप में ही, ज्ञानी और वामपंथी। अब ये जो प्रोपोगेंडिस्ट, ये एमिनेंट डिस्टोरियंस हैं जो CHS वाले, इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो जैसे मैं आपको इनके 3 प्रोडक्ट बताता हूं जो आप सबने नाम सुने होंगे। पहला इनका बड़ा एकेडमिक स्टूडेंट है अनिर्बाण भट्टाचार्य। दूसरा इनका बहुत बड़ा एकेडमिक जो स्टूडेंट है जिसके अंदर एक्सीलेंस है और पता नहीं क्या क्या है इस CHS डिपार्टमेंट का, उसका नाम है उमर खालिद। आप सबको पता होगा JNU में 2016 में फरवरी में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। उस कार्यक्रम के आयोजक जो थे वो यही 2 मासूम से यूथ आइकन्स, जैसे वो अपूर्वानंद झा है ना, वो DU में जो पढ़ाता है हिंदी, जिसने आर्टिकल लिखा था उमर माई सन, उमर खालिद की माई सन उमर खालिद करके इसने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा था। तो आप सोचें टुकड़े टुकड़े वाले इवेंट के मेन मास्टरमाइंड जो थे वो CHS नाम के गटर के 2 छात्र थे, अनिर्बाण भट्टाचार्य और उमर खालिद। और ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे क्रम रुक गया। अभी जब ये CA चल रहा था, जब CA आया था, तो जो सब पेंगुइन वेंगुइन बैठ गए थे कुदरती बिरयानी खाने के लिए टेंट गाड़ के या हाईवे पे, तो यहाँ पे एक था, मतलब उसके शरीर पे कुर्ते और दाढ़ी का ही वजन था जो था, बाकी तो उसके शरीर में कुछ दिख नहीं रहा था। पर बातें वो क्या कर रहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को काट देना है। कैसे काटेंगे? तो जैसे अगर आप भारत का ये नक्शा देखेंगे तो इसमें ये जो हिस्सा है इसको चिकन नेक कहा जाता है। इस चिकन नेक पे कब्जा कर लेना है। और कायदे से देखें तो खैर भाईजान जो है चिकन नेक के आसपास मेजोरिटी टाइप में हो भी चुके हैं। तो ये जो शर्जील इमाम था, जिसके लिए JNU में हर दूसरे दिन पर्चा निकलता है, खैर पर्चा तो उमर खालिद के लिए भी निकालते हैं, ये बेचारा जो शर्जील इमाम है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कर रहा था, ये भी CHS का प्रोडक्ट है, एलुमनाई है। आप सोचें, अब आपको लग रहा होगा कि मैं इसे गटर क्यों कह रहा हूं, आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, जैसे भाई कि इनकी डिग्रियां 13-13 साल में PhD हो रही है या MA करके प्रोफेसर लग जा रहे हैं, झूठ पढ़ा रहे हैं, एक्सेप्शन को रूल बता के प्रेजेंट कर रहे हैं। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई
तो यहाँ पे कोई ढांचा था जिसको शहीद किया गया था। कल भी ये सारे ट्रेंड करवा रहे थे, हैशटैग शहीद बाबरी। खैर अभी तो बहुत सारे ट्रेंड कराने हैं, टीम बना के रखो। जब 1992 में राम भक्तों ने, या कह लें कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने, उस ढांचे को गायब कर दिया था, टाटा बाय बाय बोल दिया था कि बाय बाबरी, तब जो मुस्लिम्स थे उनके अंदर एक पक्ष ये था जिसका ये भी मानना था कि यार अभी तो ये 3 मांग रहे हैं, क्योंकि नारा तो क्या था कि भाई 3 नहीं तो 3000 नहीं बचेगी 1 मजार, जहां तक मेरी जानकारी है। तो मुस्लिमों में ही एक धड़ा था, पता नहीं कैसे उसके अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि आ गई, इनमें सबसे समझदार वही रहा होगा। उसने कहा कि यार ये राम मंदिर मांग रहे हैं, इन्हें दे दो ना, 1 में ही बच जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने मंचों से भाषण भी दे दिया था कि अगर हमको राम मंदिर मिल जाए तो हम काशी और मथुरा पर से क्लेम भी छोड़ देंगे। खैर, तो ये जो मुस्लिमों का धड़ा जो ये मतलब ऐसा विचार कर रहा था कि हिंदुओं को ही दे दिया जाए ये वाला जन्म स्थान जो है, उसी समय सीएचएस के जो ये दैत्य हैं, पिशाच हैं, ये पहुंचे उन भाईजानों के पास और इन्होंने कहा कि अगर आप लोग इन हिंदू फासिस्ट कम्युनलिस्ट लोगों को वो बाबरी वाली जगह दे देंगे तो ये सेकुलरिज्म की हार हो जाएगी। तो सेकुलरिज्म की जीत के लिए हिंदुओं को वो जन्मभूमि नहीं मिलनी चाहिए, और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा बैकअप देंगे इंटेलेक्चुअल वाला। जी, ये भी जो है सीएचएस के थे। इन्होंने मतलब आप कहें जो ये बाबरी वाला मुद्दा इतना लंबा खींचा है ना, हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अब तक बहुत पहले होली होती, तो ये मुद्दा भी इतना लंबा चले, इसमें अगर दिया जाए तो क्रेडिट जो है वो सीएचएस के इन दैत्यों को, पिशाचों को जाना चाहिए। अब आप सब सोचेंगे कि भाई मैं इस जो गटर सीएचएस की आज चर्चा क्यों करने बैठ गया हूं। तो दोस्तों हम सबको पता है 22 जनवरी को हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में हुई थी। उसके बाद हमारे पूरे देश में जहां जहां हिंदू रहते हैं सबने मतलब एक तरीके से कहें दीपावली मनाई, खुशी का माहौल था, उल्लास था, उत्सव था। तो आप सबने पहले भी देखा होगा जब कुछ अच्छा काम होता था तो जो दैत्य होते थे वो यज्ञ कुंड में हड्डियां फेंक देते थे। तो ऐसे ही भारत में कुछ कुछ जगहों पे यज्ञ कुंड में ही हड्डियां फेंकी इन पिशाचों ने। तो जेएनयू में जो सीएचएस का डिपार्टमेंट है वहां पे कुछ बच्चे हैं, वो भाई लेफ्टिस्ट नहीं है, वो इन सब के चूतियापे में नहीं फंसना चाहते। तो उन्होंने सोचा कि भाई जब पूरा देश दीपावली मना रहा है तो भाई हमको ही मनानी चाहिए, हम भी हिंदू हैं। तो इन बच्चों ने एक पोस्टर लॉन्च किया कि भाई 22 जनवरी 2024 को जेएनयू के सीएचएस डिपार्टमेंट में शाम 6 बजे ये लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएंगे। उसमें भाई इनका बेसिक यही था कि एक राम जी की फोटो रख लेंगे, उसकी पूजा कर लेंगे, कुछ लड्डू बांट के खा लेंगे, बस हो जाएगा। उधर जो ये सारे जेएनयू के पैरासाइट्स कह लें, वामपंथी डॉग्स टाइप के जो भी होते हैं, चार्लटन्स, ल्यूम्पेंस जो होते हैं माय फ्रेंड्स, जो गंदी गंदी सी शक्लों के होते हैं, जो नहाते भी नहीं, अब तो सर्दी का मौसम चल रहा तो पता नहीं कितने दिनों से नहीं नहाए होंगे। इन सब ने क्या किया कि जब पूरा देश जो है दीपावली मना रहा था राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पे, तो इन्होंने जेएनयू में प्रियम्बल रीडिंग कंपटीशन रखा। मतलब ये प्रियम्बल रीडिंग करवा रहे थे किसकी, संविधान की। ठीक, तो इन्होंने जो कार्यक्रम रखा था वो 3 बजे रखा था कि भैया हम संविधान के प्रियम्बल की रीडिंग करेंगे, क्योंकि जब से 2014 से ये संविधान को बचाने में लग गए हैं कि संविधान की हत्या हो चुकी है। मुझे समझ में ये नहीं आ रही है कि जो भी पता नहीं इनके हिसाब से जो संविधान की हत्या करना चाह रहा है वो एफिशिएंट हत्यारा नहीं है, या ये हमें कुछ ऐसे पागल सा ही बना रहे हैं संविधान के नाम पर भी वामपंथी। खैर 3 बजे इनका कार्यक्रम था। उसकी जो लीडरान थी, जो मतलब जिनके नेतृत्व में ये होना था, उनका नाम था, रिनाउंड कहें या कुख्यात कह लें, इनको कुख्यात कह लेते हैं, कुख्यात प्रोफेसर निवेदिता मेनन। तो ये कौन है जी? तो इनका फेम ये है कि इनका कश्मीर की घाटी में जो पत्थरबाज हैं उनके लिए इनकी छाती में दूध उतर आता है, बहुत ब्लीडिंग, मतलब बहुत दर्द में रहती हैं, असहाय पीड़ा होती है इन्हें। ये कहती हैं कि भाई उनके लिए हमको रेफरेंडम करना चाहिए, प्लेबिसाइट करना चाहिए। अब खुल के बोल नहीं पाती नहीं, अगर जो इसका नार्को टेस्ट कराओ तो ये कहेगी कि पूरा भारतीय भाईजानों को दे देना चाहिए, हम कश्मीरी क्यों पाकिस्तान को दे, पाकिस्तान वालों को पूरा हिंदुस्तान दे देते हैं। खैर इनके नेतृत्व में एक प्रियम्बल रीडिंग होनी थी, इन सब ने वो पढ़ा। अच्छा, प्रियम्बल भी कौन सा? तो ओरिजिनल वाला नहीं पढ़ रहे हैं, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में संविधान की हत्या करके जो 2 शब्द घुसेड़े थे, इसके लिए प्रियम्बल का इनका प्यार जागा है, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म। नहीं तो उसी संविधान के जो पन्ने हैं उस पर राम जी की फोटो भी बनी हुई है। उन्हीं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का ये विरोध करते आए हैं और कल भी कर रहे थे। पर खैर, हिपोक्रेसी दाई नेम इज इक्वल टू कॉमरेड, ऐसा ही होता है। हिपोक्रेसी लिखनी हो तो उसके बदले कॉमरेड भी लिख दो तो सही माना जाएगा। डिक्शनरी में बहुत जल्दी है सिनोनिम में जुड़ने वाला होगा, नहीं जिस दिन टाइम आएगा उस दिन जोड़ भी देंगे।
अब भाई 3 बजे इन सबका प्रियम्बल रीडिंग हो गया। इतने ये जो हिंदू बच्चे हैं सीएचएस वाले, जिनके अंदर कुछ आत्मा जिंदा है, इनके पोस्टर को देख के तुरंत वामपंथियों ने 5:30 बजे, यही सीएचएस जो है SSS की बिल्डिंग में है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, उसकी पार्किंग में आके अपनी ढपली वपली लेके शुरू कर दिया जो उनका नाच गाना होता है, आजादी आजादी के नारे लगाने लगे। अब भाई वे जो बच्चे हैं सीएचएस में, जिन्होंने ये सोचा कि हम राम जी का उत्सव मनाएंगे, वो ऐसी आंडू फांडू बच्चे नहीं है। उस पूरे जेएनयू में जो 10, 20, 30 बच्चे थे, उनके अंदर दम है, उनके अंदर कन्विक्शन है। वे तुम ऐसा लग रहा हो लुंड्रू पुंड्रू है, तुम ढपली पीट लोगे भग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। नो मीन्स नो, सॉरी फॉर हर्टिंग यू गाइज। इन्होंने क्या किया, नारे लगाने शुरू कर दिए। तो भाई ठीक है, तुम 50 हो, 100 हो, तुम बहुत सालों से हो, और क्या है कि मूर्ख होना बहुत ज्यादा सरल होता है बुद्धिमान होने की अपेक्षा, इसलिए बुद्धिमान लोग सदैव कम ही होते हैं, इसीलिए वामपंथी ज्यादा है जेएनयू में। तो जब ये नारे लगा रहे थे जो ये लड़के थे, पहले तो इन वामपंथियों को लगा होगा ये डर जाएंगे, ये भाग जाएंगे, पर इन लड़कों ने क्या किया, इन्होंने कुछ नारे लगाने शुरू किए, जैसे कि पेरियार के बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम। दूसरा नारा इन लोगों ने लाया कि लड़के लिया है राम चबूतरा, हंस के लेंगे काशी मथुरा। फिर इन्होंने नारा लगाया कि हुआ वाम का काम तमाम, हवा में गूंजेगा जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद इन जब ऐसा लगा कि भाई ये 20-30 लड़के तो बड़े खुरापाती नितिन टाइप के लोग हैं, तो नारेबाजी भी करने लगे। तो इन्होंने फिर जो इनका वो होता है ना कोरस सॉन्ग, जैसे हालेलुया चिल्लाते हैं ये ईसा मसीह वाले, इसे इनका है आजादी 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 आजादी। तो इन्होंने ढपली पीटनी शुरू करी। तो ये जो लड़के थे, इन्हें माइक मिल गया, मतलब इन लोगों ने प्रबंध कर ही रखा होगा। इन लोगों ने जैसे ही वामपंथी बोले आजादी आजादी, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया मथुरा मांगे आजादी। उधर से वो बोले आजादी आजादी, ये कहे काशी विश्वनाथ मांगे आजादी, है ना। फिर इन्होंने कहा कि भाई लड़के ली है आजादी, अयोध्या ने ले ली है आजादी, मथुरा भी लेगी आजादी, काशी विश्वनाथ भी लेगी आजादी। तो ये सब हुआ। उसके बाद इन वामपंथियों ने रात को 9 बजे से, एक क्या होता है कि तुरंत धड़ल्ले से पर्चा निकाल देते हैं, इसके लिए इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, भाई इस मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है। अब जो पर्चा आया वो पर्चा देखें, पर्चे में क्या लिखा है कि जो ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट्स द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ आवर लॉन्ग चेरिश्ड डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड द कोर स्पिरिट ऑफ द इंडियन नेशन एंड फोस्टर एन एनवायरमेंट ऑफ इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। ये जो SSS की पार्किंग में जो सारे आए थे वामपंथी, इनको जो लेके आया था वो सीएचएस में पढ़ने वाला ही एक जॉम्बी था। वो खुद को एथीस्ट बताता है, वो अब एथीस्ट बताता है, और फिर वहां कैमरा जब बंद रहता है तो बच्चों के सामने तो मतलब वो जो होता ना जिनकी मतलब गुस्ताखी पे क्या क्या होता है, उनको पता नहीं कुछ ऐसा बता रहा था कि PDF फाइल टाइप भी हैं वो, तो मैं मानता हूं, पर तुम लोग भी ऐसा बोलोगी राम जी मिथ हैं। खैर, अब आप सोचें वो इनको लेके आया, और ये जो सारे वामपंथी हैं इस पूरे राम मंदिर मूवमेंट में जिन जॉम्बीज के लिए ढाल बन रहे थे या निरोध बन रहे थे, इंग्लिश में कहें कॉन्डम बनना चाह रहे थे, वो जो जॉम्बीज हैं वो कितना इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी में मानते हैं, ये उनसे आप मां कसम खिलवा के पता करा लो कि क्या भैया उनको काफिरों के साथ यूनिटी चाहिए, क्या उन्हें काफिरों के साथ इंक्लूसिविटी चाहिए, क्या उनको काफिरों के साथ डाइवर्सिटी पसंद है। तो जी आंसर होएगा नो। फिर आगे क्या ये लिखते हैं कि जो ये बच्चे ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इट डिस्प्लेज अ लैक ऑफ इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अरे थारी क्या नाम, अब सोचें, ये कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में इनको शामिल नहीं किया गया, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तुमने जो नारे लगाया दी वाले, तुमने उन 20 बच्चों से बात की थी, इन बच्चों को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया था कि भाई प्रियम्बल रीडिंग करने का सोच रहे हैं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे? नहीं ना। और इसी पर्चे में ये चिलांडर क्या लिख रहे हैं कि इन दिस कंटेक्स्ट वी रिकॉल प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा's principled opposition to the ASI report outlining the distortion and malpractices that led to its dubious conclusion। अबे जो सुप्रिया वर्मा है ये वही वाली है जिसने ये कहा था कि बाबरी के नीचे कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद थी, कोई ईदगाह थी। और जब इससे कहा गया कोर्ट में प्रूफ कर, तो इसने बोला कि सर मुझको प्रूफ भी करना पड़ेगा, मैं वामपंथी हूं, क्या यही प्रूफ नहीं है? है ना, क्योंकि वामपंथी हो गए तो जिन्होंने, भाई वामपंथियों की निंजा टेक्निक क्या है कि इनकी ना जो फीलिंग्स है वही फैक्ट्स हो जाते हैं। तो सोचे ये मतलब यहां पे भी सुप्रिया वर्मा को रिकॉल कर रहे हैं जो चुरकट ये नहीं प्रूफ कर पाई कि वहां पे मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं मस्जिद ही थी या कोई ईदगाह थी। बस तुम्हारे ऐसे ऐसे तो तुम्हारे क्या है जिनके भरोसे तुम बैठे हो, क्या घंटा लड़ाई लड़ोगे? हमारे आइडल अरुण शौरी हैं, सीताराम गोयल हैं, जदुनाथ सरकार हैं, RC मजूमदार हैं। और आप सोचें ये जो पर्चा है, जो ये सारे जो चिलांडर थे, ये सब इसमें बहुत सारे आईसा के थे।
आईसा क्या है? तो जी आईसा की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सेक्सुअल असाल्टर्स। ये खुद को वैसे कहते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। पर आप देखेंगे तो इनके मतलब जो कार्डर है उसमें बहुत सारे बलात्कारी मिल जाएंगे। मतलब आईसा वाला कोई बलात्कारी ना निकले तो सरप्राइज होता है लोगों को, जेएनयू वालों को भी, इवन वामपंथियों को भी सरप्राइज होता है कि यार कॉमरेड कैसे चूक गए तुम, अब तक तो तुम्हें एक आधा जीएस कैसे ले लेना चाहिए था। खैर, ये जो आईसा वाले हैं या चाहे जो लेफ्ट वाले हैं, ये जो जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये मां कसम खा के ये बताएं कि क्या ये सही में डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं? क्योंकि जहां जहां ये सफल हुए हैं वहां तो मतलब मसाकेयर भी शब्द यार छोटा लगेगा। पिछले 100 सालों में आप देख लीजिए, जहां जहां वामपंथियों की सत्ता आई है वहां केवल और केवल ब्लड शेड हुआ है, केवल और केवल लोगों की हत्याएं हुई हैं। आप लोग चाहें तो 100 साल की हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, जहां जहां ये वामपंथी सत्ता में आए हैं वहां पे केवल और केवल मास मर्डर्स हुए हैं, केवल और केवल ब्लड शेड हुआ है। पिछले 100 सालों में इन्होंने लगभग 10 करोड़ लोग, 100 मिलियन लोग मार दिए हैं। वो बात कर रहे हैं नॉन वायलेंस की, डेमोक्रेसी की। भाई एक तुम अपना बता दो वामपंथी जो डेमोक्रेटिक था, लेनिन डेमोक्रेटिक था, स्टालिन डेमोक्रेटिक था, माओ डेमोक्रेटिक था, पोलपोट डेमोक्रेटिक था, फिदेल कास्त्रो डेमोक्रेटिक था, चे गुवेरा डेमोक्रेटिक था। कौन सा डेमोक्रेटिक था वामपंथी? वही लेनिन और स्टालिन जिन्होंने 30 से 40 लाख लोग मरवाए, उनके लिए मोमबत्ती जला रहे थे, क्योंकि इसकी मेरे ख्याल से मरण दिन की जन्मदिन एक दिन पहले ही था। वो सीताराम येचुरी की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। तो आप सोचें, ये जब सत्ता में आते हैं तो इनसे बड़ा फास्टिस्ट डिक्टेटर कोई नहीं होता, और जब अभी ये सत्ता में नहीं है तो ये क्या क्या लिख रहे हैं? डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी। भाई देखो, जैसे हर चीज की एक लिमिट होती है, तो चूतिया बनाने की ना एक लिमिट होती है, वो तुम्हारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अब जो क्या है, लोगों के पास इंटरनेट है, तुरंत वो चीजों को जान जाते हैं। और अब तो देखो क्या है कि सीएचएस में भी राम जी के लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा पे उत्सव होने लगा है। तो अब तुम लोगों के लिए बस मुझे एक ही चीज कहनी है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, है ना। और ये जो वीर बच्चे थे जिन्होंने ये सीएचएस में किया, जय श्री राम के नारे लगाए, मैं आपसे कहता हूं कि द हिंदू कैफे आपके साथ खड़ा, और आप ही के साथ नहीं, देश भर में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, यदि उनके कॉलेज में उनके हिंदू होने के कारण, या वो कोई मतलब हिंदुइज्म की बात प्रोपोगेट करना चाहते हैं, या वो ये लेफ्ट के और इन इस्लामिस्ट्स के नैरेटिव को नहीं स्वीकार करते हैं, इसके लिए उनके साथ कुछ गलत होता है, उनके साथ कोई इंजस्टिस होता है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। ये आपको स्क्रीन पे हमारा मेल एड्रेस दिख रहा होगा, cafethehindu@gmail.com। आप हमको मेल कीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे, तन मन धन सबसे, जितने प्रकार से जैसे से खड़ा हुआ जा सकेगा वैसे खड़े होंगे। हम आपको वादा देते हैं, मैं आपको वचन देता हूं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम।